डियर जन जी, जय हिंद। आज मैं आपकी ऊर्जा, आपके उस कमिटमेंट, आपके उस जोश, आपके उस डेडिकेशन, आपके उस यूनिटी को देख करके हम एक बासा आर्मी का प्लान करे हैं और उस बासा आर्मी को कैसे हम इस देश में खड़ा करके हम कैसे जिस प्रकार से आर्मी बाहर के देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा सज्ज रहती है, वैसे देश में पनप रहे आंतरिक विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए आपको देश के अंदर सज्ज रहना होगा। हम जितने भी जेनजी हैं, हम जेनजी से इस आर्मी का उद्देश्य बताते हैं। ये आर्मी इस देश में क्या करेगी, या इस आर्मी से हम एक दूसरे के सहयोगी कैसे हो सकते हैं, बिहाफ ऑफ यूनिटी, बिहाफ ऑफ कमिटमेंट, बिहाफ ऑफ कंट्री लव। हम आज बताएंगे कि इस बासा आर्मी का उद्देश्य क्या है, बासा आर्मी देश को किस प्रकार से हेल्प करेगी। हम बासा आर्मी के सारे पॉइंट्स को आपके सामने हम डिकोड करते हैं कि बासा आर्मी कितने पॉइंट पर देश को हेल्प करेगा। एक एक पॉइंट में बहुत डेप्थ में जाने से पहले हम पहले आपके सामने पॉइंट रख देते हैं। जब कभी जरूरत पड़ी कि बासा आर्मी इस क्षेत्र में किस प्रकार से काम कर रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको समझाएं इस क्षेत्र में हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। बासा आर्मी सबसे पहले भारत धाम मेमोरियल, एक मेमोरियल है जिसको बनाने का ड्रीम आई होप जितना बेहतर तरीके से जेनजी देख सकता है उतना बेहतर तरीके से इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो हम भारत धाम मेमोरियल के 42 भारत धाम मेमोरियल अकेले 42 पॉइंट पर देश को हेल्प कर सकता है। वो 42 पॉइंट को आगे या कोऑपरेट करने की पूरी जिम्मेदारी जेनजी के बासा आर्मी को है। पहला, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा ये आर्मी, टूरिज्म को बढ़ावा देगा ये आर्मी। कैसे? भारत धाम मेमोरियल का निर्माण करके। और भारत धाम मेमोरियल क्या करेगा? राष्ट्रवाद को बढ़ावा, टूरिज्म को बढ़ावा, भ्रष्टाचार में रुकावट। भ्रष्टाचार में रुकावट कैसे? अभी आपने जेनजी का प्रोटेस्ट देखा ना जंतर मंतर पे। भारत धाम से हम उस इरादे को बनाएंगे कि हम देश में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ाएं। और जब राष्ट्रवाद देश में बढ़ेगा, राष्ट्र प्रेम देश में बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो करप्शन कर रहे हैं, एक लाइन है कि पहले शायद देश में भ्रष्टाचार था, अब समय बदलता इस प्रकार से जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार में ही देश है। बट हम जब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ अपने सूरवीर लाइक संदीप उन्नीकृष्णन, लाइक भगत सिंह, लाइक चंद्रशेखर आजाद जी, लाइक महाराणा प्रताप, लाइक अब्दुल हमीद जी, लाइक अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों का जब हम 2.0 के रूप में कुछ हम 20 से 25 मिनट का शॉर्ट मूवी या 10 से 15 मिनट का शॉर्ट मूवी दिखाएंगे कि आज अगर भगत सिंह होते तो क्या करते, तो वहां से हमको ये चीज सीखने को मिलेगा कि हम लोग करप्शन को करके बिना बोले इस देश को कितने गर्त में लेके जा रहे हैं, और करप्शन ना करके इस देश को हम कहां से कहां लेके जा सकते हैं। करप्शन करने वाले को भी मरकर का या अंत में मरना ही है, करप्शन ना करने वाले को भी अंत में मरना ही है। लेकिन दोनों के अंत में, मतलब मरने का 10 मिनट पहले वाला जो जीवन होगा या आधे घंटे पहले वाला जो जीवन होगा, वो जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों में। तो भारत धाम मेमोरियल एसडीजी एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी को प्राप्त करने में अथक सहयोग करेगा। संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने के लिए उनका गौरवशाली इतिहास बताएगा जो अभी तक बताया नहीं गया। जैसे कि नायिका देवी को शायद जेनजी ना जानता हो, नायिका देवी जैसे ही रानी गाइडिल्यू हैं शायद जेनजी ना जानता हो। ऐसी बहुत सारी रानियां हैं, ऐसे बहुत सारे सूरवीर हैं जिसके बारे में जेनजी नहीं जानता। हम महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देंगे बिहाफ ऑफ भारत धाम मेमोरियल। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द भारत धाम मेमोरियल। पर्यावरण सुरक्षा के लिए योगदान देंगे, मिलावट को रोकने में योगदान देंगे, ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में योगदान देंगे, साथ में पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम में योगदान देंगे, असमानता को कम करने में योगदान देंगे, टूरिज्म रेवेन्यू को बढ़ावा देंगे, अंत्योदय में सहयोग करेंगे, सर्वोदय के लिए योगदान करेंगे, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। भारत धाम मेमोरियल पुनः राजमाता जीजाबाई, महारानी जयवंताबाई, माता श्री विद्यावती, प्रभावती बोस इत्यादि जैसे कि वर्तमान में नए भारत की खोज में सहयोगी हों। ये भी प्रेरणा
भारत धाम मेमोरियल ही देगा बिहाफ ऑफ बासा आर्मी। बासा आर्मी के कोऑपरेशन से, जिंजी के कोऑपरेशन से संपूर्ण विश्व की ओजस्वी पीड़ा स्रोत को हम भारत धाम में रखने का प्रयास करेंगे। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में योगदान देगा ये भारत धाम मेमोरियल, जिसके निर्माण में सहायक होगा, जिसके निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होंगे ये बासा आर्मी, ये जिंजी। भारत के उस इतिहास को सामने लाने में योगदान देगा जो सभी भारतीयों के लिए अतिशय जरूरी है। किसानों को उन पर गर्व करने और उनके सहयोग में योगदान देगा। जवानों को भारत के सभी युवाओं के दिल में वन एंड ओनली वन हीरो एहसास कराने में योगदान देगा। जितने लोगों ने अभी आर्मी के ऊपर मूवी बनाई थी, इस प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में एक किसी एक्टर का कोई भी कमेंट आया, कोई भी वक्तव्य आया, ये आर्मी के ऊपर मूवी बनाते हैं, वो आर्मी जो शहादत के लिए हमेशा तैयार रहती है देश पे अगर समस्या आए तो। कल्पना करिए, संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर मूवी बनाने वाला आदमी, पता नहीं कौन सा अख्तर है, नाम नहीं याद है मुझे, बट संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर मूवी बनाने वाला आदमी देश के इतनी बड़ी समस्याओं पर एक ट्वीट नहीं करता। आर्मी को भी ये लोग कमाने का धंधा बना दिए हैं। और एक और हैं, बहुत आर्मी के ऊपर मूवी बनाते हैं, वो मोदी जी के पास पहुंचते हैं, बैठते हैं तो देश की समस्या के ऊपर बात करने के बजाय कहते हैं अमुआ चूस के खा था कि अमुआ गार के देश जाना चाहा था। तो जवान को भारत के इस जिंजी के अंदर वन एंड ओनली वन हीरो एहसास कराने का प्रयास करेगा, बजाय इन छछुंदरों को। आर्मी को भी बिजनेस करने का एक वो बना दिए हैं कि बिजनेस करो इससे ही, वो भी एक धंधा हो गया है। विज्ञान को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा, रूढ़िवादिता के विकास में रुकावट होगा। भारत के लगभग सभी सूरवीरों व महारानियों या माताओं का 2.0 के नाम से शॉर्ट मूवी लगभग 15 से 20 मिनट का सिर्फ भारत धाम में प्रदर्शित करके ये भावना संपूर्ण देशवासियों में भरने का प्रयास करेंगे कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, ना कि ये सोचना कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। वैसे ही देश प्रथम की भावना को बढ़ावा देने में योगदान, भारत की एकता की भावना को बढ़ावा, ताकि देश की ताकत को एहसास कर सके, जैसे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर हुआ। विश्व स्तरीय स्टार्टअप को शुरू करने की भावना जागृत करने में सहयोग करेगा ये भारत धाम मेमोरियल। जागरूकता अभियान में अथक सहयोग करेगा, आत्मनिर्भरता की सोच को बढ़ावा देगा, लगभग सभी युवाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलाने में सहयोग करेगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र में अकल्पनीय अतुलनीय विकास, संपूर्ण विश्व की तुलना में, संपूर्ण विश्व में सबसे बेहतरीन प्रशासन हो अपने देश का, ऐसा प्रयास करेगा। अपनी वाकपटुता से, अपने प्रयास से, लोगों से, या फिर भारत धाम मेमोरियल की उस शॉर्ट मूवी से जो दिखाएंगे हम लोग। लोक प्रशासन को आगामी सम्मेलन में भारत के किसी व्यक्तित्व द्वारा अगुवाई करने का प्रयास करेगा प्रमुख के रूप में। लाइक हर 20 साल में लोक प्रशासन का एक वो होता है जिसमें हर देश के लोग, लाइक लगभग डेवलप्ड कंट्री के लोग ही अगुवाई करते हैं, बट विकासशील के भी लोग अगुवाई कर सकते हैं, विकासशील कंट्री के लोग भी अगुवाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका थॉट प्रोसेस या उनका किस प्रकार का योजना है। अभी तक भारत ने, लाइक एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, आई होप 1968 के बाद 1988 में, उसके बाद 2008 में, अब 2028 में होने वाला है, ऐसे ही 2048 में होगा। अगर 2028 में भारत अगुवाई ना भी कर पाए तो 2048 तक तो भारत विकसित हो सकता है, जैसा कि विकसित भारत की योजना चल रही है। भारत तभी भी अगुवाई करे लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ये जो लोक प्रशासन पढ़ते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे परिवर्तन जो भारत के अतिहित में हो। भारत में बढ़ रहे कसाब की सोच को कलाम की सोच में परिवर्तित करने का प्रयास करेगा ये भारत धाम मेमोरियल। सिर्फ नौकरी पाने के सपने की जगह नौकरी देने के विचार को बढ़ावा देने में सहयोग। भारत के संपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार, या सिर्फ मंदिरों ही नहीं, जितने भी हमारे वैश्विक धरोहर हैं इस भारत में, सबका अगर कोई प्रॉब्लम है तो जीर्णोद्धार। भारत में सामाजिक देशहित में बदलाव के लिए अंत्योदय में सहयोग। भारत की संपूर्ण नदियों की सफाई में सहयोग। मातृभाषा को राष्ट्रभाषा में बदलने का प्रयास। भारत को विश्व प्रथम में रखने की भावना को जागृत करने में सहयोग। इतने सारे पॉइंट्स पर भारत धाम मेमोरियल अकेले सहयोग करने का प्रयास करेगा। तो बासा आर्मी क्या करेगा? बासा आर्मी इस भारत धाम मेमोरियल के निर्माण के प्रयास में सदैव प्रयासरत रहेगा, भारत की हर छोटी सी बड़ी समस्याओं से लड़ते हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन उत्तर प्रदेश में या फिर देश के हर हिस्से में, जैसे पंजाब के लिए है, उसके लिए भी मैं आगे चल के एक योजना है मेरे पास, उसको मैं ला करके आगे रखूंगा।
वैसे ही महाराष्ट्र के लिए है, वैसे ही राजस्थान के लिए है, और लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन तीनों के लिए बासा आर्मी सफिशिएंट, आई होप, अकॉर्डिंग टू मी। हम सोचते हैं कि इस बासा आर्मी के बिहार पे अगर यह भारत धाम मेमोरियल तैयार हो पाता है तो यह अब तक का जैन जी का सबसे बड़ा मिशन होगा, और हमें उम्मीद है कि इस मिशन के लिए जैन जी सदैव आगे रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।